वेलकम टू मिरहावर्स, एआई एनिमेशन की नई दुनिया। हम हर स्टोरी में रैंडम नेम सिलेक्ट करती हैं। अगर अगली स्टोरी आपकी नेम की हो तो कमेंट करें। दूर एक खूबसूरत रियासत थी जहाँ एक शहजादी रहती थी, प्रिंसेस एलारा। एलारा अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। महलों में पली, नजों में बड़ी। सब कुछ होने के बावजूद क्यों लगता है कुछ मिसिंग है। अलारा रोज जंगल जाया करती थी, वहाँ जहाँ वो खुद को आजाद महसूस करती। यहाँ आकर लगता है जैसे मैं सच में जिंदा हूँ। उस दिन जंगल ने एलारा को एक नया चेहरा दिखाया। ये था आर्यान, एक शहजादा जो देखने में तो बहुत खूबसूरत था, मगर इसके दिमाग में हर वक्त बुराई रहती थी। लगता है जंगल आज और भी खूबसूरत है, शायद किसी की वजह से। आर्यान और अलारा ने जब एक दूसरे को देखा तो उन्हें एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत हो गई। और फिर अलारा रोज आर्यान से मिलने जाती थी। एलारा रोज अकेली घोड़े पर बैठकर जंगल जाती और दूसरी तरफ आर्यान भी रोज उसे जंगल में मिलने आता था। दिन बीतते गए और मुलाकातें आदत बन गई। एलारा अब चाहती थी कि वो और आर्यान शादी कर लें, मगर आर्यान के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है आर्यन। अब वक्त था कि प्रिंसेस एलारा अपने वालिदैन को सब कुछ बता दें, मगर राजा रानी कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। शायद माँ बाप का दिल पहले ही खतरे को महसूस कर लेता है, मगर एलारा की जिद करने पर उनको मानना ही पड़ा। शादी का दिन आया। प्रिंसेस एलारा खूबसूरत जोड़ा पहनकर तैयार हुई और महल को भी खूब सजाया गया। जैसे ही इलारा हॉल में दाखिल हुई तो उन्हें पता लगा कि शहजादा तो आया ही नहीं। मुझे छोड़कर चला गया। उनकी रियासत में ये बात तेजी से फैल गई कि शहजादी को शादी वाले दिन शहजादा छोड़ गया और लोग शहजादी के किरदार पर बातें करने लगे। इस सब के बाद एलारा ने आर्यान से बदला लेने का सोचा। उसने अपने बाल काट दिए। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। अब एलारा का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। बादली की आग ने उसे आर्यान को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। एलारा ने सोचा कि अब वो बदला लिए बगैर वापस नहीं आएगी। दिन रात के अनथक सफर में वो कई सहराओं से, पहाड़ों से, वादियों, जंगलों, गांवों से गुजरी। आखिरकार उसे आर्यान का आलीशान महल नजर आ गया। वो महल के अंदर दाखिल हुई। महल बहुत खूबसूरत था। वहाँ बड़े बड़े फानूस, बहुत शानदार कालीन बिछे हुए थे। महल के फर्श चांदी की तरह चमकते थे। शहजादी चलते चलते राजा के दरबार में पहुंच जाती है, जहां वो राजा रानी से मिलती है और उन्हें बताती है कि मेरा नाम कैथरीन है। मैं सल्तनते कुस्तुनतुनिया की शहजादी हूँ और मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए महल में रहने देंगी? राजा रानी मान गए। जब वो दरबार से वापस आ रही थी तो उसे आर्यान नजर आता है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती हैं। आर्यान महल में दाखिल होता है और नौकर से पूछता है, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की जनाब? वही लड़की जो दरबार में आई थी। वो भड़की हुई मुसाफिर है। कुछ दिनों के लिए महल में रहने आई है। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। अगली सुबह शहजादी महल के तालाब के किनारे बैठी होती है और आर्यान उसे खिड़की से देख रहा होता है। आर्यान उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था, मगर शहजादी इसको नजरअंदाज करके वो उठकर वहां से चली जाती है। खाने की मेज पर भी ब्रायन कैथरीन को देखता ही रहता है। जब वो उठकर जा रही होती है तो आर्यान उसे रोककर कहता है, मेरे रुको कैथरीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे तुमसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई है कैथरीन। तुम्हारी आंखें मुझ पागल कर देती हैं।
इलारा दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि उसकी चाल काम कर रही है। अब रोज रोज कैथरीन और आर्यन की मुलाकात होने लगी और उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। हर मुलाकात में आर्यन यही कहता कि मुझे समझती हो। आखिरकार वो दिन आया कि कैथरीन और एरियान की शादी का दिन आया। कैथरीन लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैथरीन शादी के दिन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डांस करने के बाद कैथरीन चिल्लाकर बोले, मैं कैथरीन ही बल्कि एलारा हूँ। वो ही एलारा जिसको तुम शादी के दिन चोर गए थे। मैं अपना बदला ले आई हूँ और तुम्ही रियासत में बतानी आई हूँ कि तुमने अपने खेल में मुझे बदनाम कर दिया। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुमने मुझे मोहब्बत का झूठ दिया। मैंने तुम्हें सच का आईना। अब मेरी बरी है और अब तुम सारी जिंदगी पछताओगे घर। इस तरह एलारा ने आर्यन से धोखे का बदला लिया। मोहब्बत अगर इज्जत छीन ले तो वो मोहब्बत नहीं होती। आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।